Namaskar दोस्तों, welcome to the Sound of Education YouTube channel. In today's video, we are going to solve the numericals on simple axle and wheel. जो हमने लास्ट वीडियो में सिंपल एक्सल एंड व्हील के बारे में डिटेल स्टडी किया है, उस लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वर्किंग कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको ऊपर अभी आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए होंगे। तो जैसे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, जैसे मैं हमेशा की तरह आपको बोलता हूं कि फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, देन सी व्हाट वी हैव गिवन इन द न्यूमेरिकल एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द न्यूमेरिकल। सो पहले हम देखेंगे हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है और वन बाय वन हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जैसे न्यूमेरिकल पहले रीड कीजिए। सो इन दिस न्यूमेरिकल सिंपल व्हील एंड एक्सल हैज व्हील एंड एक्सल ऑफ डायमीटर ऑफ 300 mm एंड 30 mm रिस्पेक्टिवली। मतलब एक जो सिंपल एक्सल एंड व्हील जो एक मैकेनिज्म है या फिर आप उसे मशीन कह सकते हो, और उसमें हमें व्हील और एक्सल का जो डायमीटर है वो दिया है न्यूमेरिकल में। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे गिवन से, पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया है। तो इन गिवन व्हील एंड एक्सल डायमीटर इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। सो हियर the wheel diameter we can denote by capital D. So that is capital D which is given in the numerical, that is 300 mm. So we can write here 300 mm. Now the axle diameter is also given in the numerical, that is 30 mm. So small d, that is axle diameter is 30 mm, which is also given in the numerical. Then what is the efficiency of the machine? That means we have to find out the efficiency of the machine. So here find efficiency of the machine we have to calculate here. और हमें क्या दिया है, if it can lift a load of 900 Newton by an effort of 100 Newton, that means capital W and capital P value is given in the numerical. So इसमें ये जो simple axle and wheel है, ये यूज करके जो लोड है वो 900 न्यूटन इतना लोड हमें लिफ्ट करना है, और ये 900 न्यूटन लोड लिफ्ट करने के लिए हम एफर्ट जो है वो 100 न्यूटन इतना अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स द कैपिटल W इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज 900 न्यूटन, एंड कैपिटल P दैट इज एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड विच इज ऑल्सो गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज 100 न्यूटन। नाउ all these given data we have to find out the efficiency of the machine. Now again, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल जब हमने सॉल्व किए थे तब हमने एक जो मेथड है वो फॉलो किया था। तो अभी ये जो इफिशियंसी है ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं, अभी हम वो पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी। सो हियर इफिशियंसी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग MA डिवाइडेड बाय VR इन 200। ये फॉर्मूला है हमारे पास इफिशियंसी के लिए। MA मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड VR मीन्स वेलोसिटी रेशियो। नाउ हियर, नाउ अगेन सी, MA is not given in the numerical and VR is also not given in the numerical. That means first we have to calculate the value of MA, that is mechanical advantage for this machine, and then we have to calculate the value of velocity ratio for simple axle and wheel. Now in case of finding the value of MA, we have a formula for MA, that is mechanical advantage of machine we can calculate by using capital W divided by P, that is load lifted divided by effort applied to lift the load. So by using this equation, this formula, we can calculate the value of mechanical advantage of machine. Now again we have a formula for velocity ratio. Now in this case simple axle and wheel is there. So we have a formula for finding the value of velocity ratio for simple axle and wheel, that is VR is equal to capital D divided by small d. Now this capital D is the diameter of wheel, small d is the diameter of axle. Now you can see here capital D and small d, both the diameter is given in the numerical, right? Then the value of W and value of P is also given in the numerical. So by putting this P and W and D and this small d, we can calculate the value of mechanical advantage and velocity ratio. Now after calculating this two value, we can calculate the value of efficiency of the machine. So चलिए हम one by one calculate करते हैं।
सो पहले मैं यहां पे लिखूंगा, हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल advantage, that is capital MA. So again we have a formula, that is W divided by P. So here you can see here W is given in the numerical, that is 900 divided by P is 100. So here mechanical advantage of machine is 9. That means the mechanical advantage for this simple axle and wheel is 9. Now second, again here you can see mechanical advantage has no unit. जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे तब हमने ये देखा है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यूनिट नहीं होता है. तो चलिए अभी हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. वेलोसिटी रेशियो. नाउ हियर वेलोसिटी रेशियो, that is VR, is equal to, in case of simple axle and wheel, we can calculate the value of VR by using capital D divided by small d, that is diameter of wheel divided by diameter of axle. Now both the values are given in the numerical. Capital D is 300 and small d is 30. So we have to put here. Now here 300 divided by 30. So here the velocity ratio for given machine, that is simple axle and wheel, is 10. So here velocity ratio for this simple axle and wheel is 10. Again the velocity ratio has no unit. Now after calculating the value of MA, that is mechanical advantage, and the velocity ratio, so finally we can calculate the value of efficiency of the machine, because we have a formula, that is MA divided by VR into 100. So MA calculated, VR calculated. So finally number third, the efficiency of machine is mechanical advantage divided by velocity ratio into 100. So here put the value, that is MA is 9, then velocity ratio is 10 into 100. So calculate, that is 0.9. So that means per velocity we can, the unit of efficiency is in percentage. So here 0.9 means 90%. That means the efficiency for this given machine is 90%. अभी जैसे देखिए हमने efficiency कैलकुलेट कर लिया. अभी अगर यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चन पूछा होता कि what is the type of machine, so अगर टाइप ऑफ मशीन हमें अभी अगर देखना है तो हम टाइप ऑफ मशीन इफिशियंसी से कंसिडर कर सकते हैं. सो टाइप ऑफ मशीन के लिए हमने देखा था, if the efficiency of machine is greater than 50%, that means the machine is reversible type. If the machine efficiency is less than 50%, that means the machine is irreversible type, or you can say the self-locking machine is there, right? So in case if you have to write the type of machine, so in this case the machine efficiency is greater than 50%, that means the given machine is reversible type, right? So इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया. तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. नाउ दिस वन इज अ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ अगेन फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, देन राइट डाउन द गिवन डेटा एंड राइट डाउन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो हियर गिवन. नाउ अगेन सी अ ड्रम weighing 60 Newton and holding 420 Newton of water is to be raised by a well by means of a wheel and axle. well मतलब एक कुआं है, उसमें एक ड्रम है और वो ड्रम का यूज करके हमें 420 न्यूटन इतना जो वाटर है वो हमें ऊपर उठाना है, रेज करना है. तो अभी ड्रम के लिए एक वेट दिया है 60 न्यूटन और वाटर का वेट दिया है 420 न्यूटन इतना, और वो हमें खींचना है बाय यूजिंग सिंपल एक्सल एंड व्हील. So what next is given in the numerical? The axle is 100 mm diameter and the wheel is 500 mm diameter. That means the value of axle diameter and wheel diameter is given in the numerical. That means the value of capital D, wheel diameter 500 mm. Then the axle diameter is given. That means the small d value is given in the numerical. That is 100 mm. So both the values or both the diameters are given in the numerical. Now if a force of 120 Newton has to be applied
to the wheel, मतलब अगर फोर्स 120 न्यूटन, मतलब अगर हम P 120 न्यूटन इतना एफर्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी ऑफ द मशीन एंड लास्ट वन टाइप ऑफ मशीन। तो ये जो 120 दिया है ये दिया है एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, तो अगर 120 न्यूटन यूज करके हमें ये जो लोड हम लिफ्ट करते हैं उसके लिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी ऑफ मशीन और टाइप ऑफ मशीन फाइनली हमें लिखना है। तो जैसे यहां पे मैं लिखता हूं व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो नंबर फर्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, देन वी हैव टू कैलकुलेट द efficiency of machine and type of machine, right? Type of machine we have to calculate or we have to write down the type of machine. So here again जैसे हम लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था, हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं वो पहले हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, हमें इफिशिएंसी ऑफ मशीन कैलकुलेट करना है और फाइनली हमें टाइप ऑफ मशीन भी लिखना है वहां पे, कौन सा टाइप का मशीन है, मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल टाइप है। तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव दैट इज MA इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाय P. So by using this formula we can calculate the value of MA, that is mechanical advantage. Then second we have formula for velocity ratio in case of again simple axle and wheel is there. So in case of simple axle and wheel, velocity ratio we can calculate by using capital D divided by small d. Now again next what we have to calculate the value of efficiency of the machine. Now again we have a equation for efficiency of the machine, that is MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। ये इक्वेशन हमारे पास है। तो अगर हम MA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसके ऊपर से हम ये इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय पुटिंग दिस टू वैल्यू MA एंड VR इनटू दिस इक्वेशन ऑफ इफिशियंसी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफिशियंसी ऑफ द मशीन। एंड फाइनली we have to find out the type of machine, which type of machine is given in the numerical. तो ये टाइप ऑफ मशीन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, मतलब इफ द मशीन इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 50% दैट मीन्स द मशीन इज रिवर्सिबल टाइप, एंड सेकेंड कंडीशन इज इफ द मशीन इफिशियंसी इज लेस देन 50% दैट मीन्स द मशीन इज इरिवर्सिबल टाइप। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, वन बाय वन चलेंगे। नंबर फर्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज, capital MA is equal to W divided by P. Now again see here capital W. Now see here you have to write down here capital W value. Now see drum weight is there, drum weighing 60 Newton and holding 420 Newton of water. मतलब ड्रम का वेट है और जो ड्रम ये जो वाटर लिफ्ट कर रहा है उसका वेट दिया है 420। तो अगर हमें टोटल ओवरऑल वेट टू बी लिफ्टेड अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 420 प्लस 60, सो वील गेट द टोटल वेट लिफ्टेड बाय द मशीन। सो 420 प्लस 60 इज इक्वल टू 480। सो हियर 480 total weight to be lifted, then divided by capital P, that is 120, which is given in the numerical. So 480 divided by 120, so calculate, that is 4. So mechanical advantage for this machine is 4. So you can write down like this. Now second we have to calculate the velocity ratio, that is VR. So VR we can calculate by using capital D divided by small d. So this equation is for simple axle and wheel for finding the value of velocity ratio. Now here again capital D value is given in the numerical, that is 500, divided by small d is given in the numerical, that is 100. So here the value of velocity ratio is equal to 5. Here we can write like this. Again mechanical advantage has no unit, velocity ratio has no unit. Now thirdly and finally we can calculate the value of efficiency of the machine, that is MA divided by velocity ratio into 100. Now here MA, that is 4, divided by velocity ratio, that is 5, into
100. So the efficiency of machine is equal to 80%. ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करना है. सो इफिशियंसी ऑफ मशीन इज 80%. नाउ फाइनली व्हाट वी हैव टू राइट हियर, we have to write down the type of machine. So which type of machine is this? So we have two conditions. If the machine efficiency is greater than 50%, that means the machine is reversible. And if the machine efficiency is less than 50%, that means the machine is irreversible, or you can say the self-locking machine is there. So now in this case, the machine efficiency is greater than 50%. So अगर ये 50% से ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो मशीन इस न्यूमेरिकल में दी है वो होगी रिवर्सिबल टाइप. तो आप यहां पे नंबर 4 मेंशन करके लिख सकते हो. टाइप ऑफ मशीन इज रिवर्सिबल टाइप. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो चारों फाइंडिंग्स है वो आपको वन बाय वन कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट किया और इफिशिएंसी कैलकुलेट किया. अभी देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए जो फॉर्मूला है और इफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है, बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे बस वेलोसिटी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है वो चेंज है, क्योंकि ये जो मशीन है ये सिंपल एक्सल एंड व्हील है. तो जैसे आगे आने वाली जो मशीन है डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, तो उसके लिए जो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होगा वो अलग से रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको बाकी सारे फॉर्मूलेज हैं वो सेम यूज करके खाली वेलोसिटी रेशियो के लिए अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो भी है वो सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने हैं. आई होप आपके जो सारे डाउट्स होंगे सिंपल एक्सल एंड व्हील के लिए वो अभी क्लियर हो चुके होंगे. अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.